We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान। अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान के जो एनएसए हैं उनसे बात की है, भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाक। अमेरिका की तरफ से दो टूक ये मैसेज लाउड एंड क्लियर किया गया है पाकिस्तान को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तानी एनएसए से बात की है और साफ साफ कहा है कि भारत के साथ युद्ध की हिमाकत पाकिस्तान बिल्कुल ना कर ले, सोच भी ना ले। भारत को कार्रवाई का अधिकार था, जो कार्रवाई भारत ने की है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। मेहता साहब, जो पहले ये जो मैसेज अमेरिका की तरफ से दिया गया है, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर है, दुनिया हमारे साथ है। और इस बार अनलाइक 71 बार हमारे इस बार पूरा दुनिया हमारे साथ है और उन्होंने कहा हमारा पूरा हक बनता है इसमें अटैक करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 26/11 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे टेररिस्ट कैंप और ट्रेनिंग सेंटर का डोजियर बनाया गया था। और जो मुरीद के था, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुरीद के की मॉस्क है, वो उनका लॉन्च पैड है, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है टेररिस्ट कैंप का, जहां का सीसीटीवी फुटेज अभी हम दिखा रहे थे, बिल्कुल, जिसको नेस्तनाबूद किया गया। ये लश्कर और जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा। इनका कोड वर्ड पाकिस्तान में 88 है, इसका कोड वर्ड 88 था। तो ये हमारा सबसे मेन टारगेट था और वो हमने अचीव किया है। इसको जब हेडक्वार्टर डिमोलिश हो गया, वही मुरीद के ऐसा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, जरा बताएंगे दर्शकों को क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसको नेस्तनाबूद करने। इसका कोड पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप में 88 है। ये हेडक्वार्टर है, यहीं बैठ के सारे फैसले लिए जाते हैं, जैशे का और लश्कर का, दोनों का ये हेडक्वार्टर है जहाँ पे डिसाइड होता है। ये वो हेडक्वार्टर है जहाँ से आतंकी फैक्ट्री चलती थी। यस, अब इसी को खत्म कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहीं से सारी प्लानिंग होती थी, यहीं सारे बड़े लोग बैठ के टेररिस्ट प्लान डिसाइड करते थे कि अब आगे कार्रवाई क्या करें, कैसे रिक्रूट करना है, कहां करना है। राजपूत साहब, ये जो अमेरिकी एनएसए ने बात की है पाकिस्तान के एनएसए से और एक मैसेज दिया है कि भाई सोच भी मत लेना गलती से कि कहीं किसी तरीके से रिएक्ट करना है। आसिम मुनीर के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा ये। जी, वो कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है, लेकिन अगर दुश्मन ही मूर्ख हो तो संभावनाएं विनाश की बढ़ जाती है जी। और इस बात को लेकर के यूएस ने बहुत अच्छी चेतावनी दी है कि भाई साहब मूर्खता मत करना। एक टेररिस्ट अटैक के जवाब में ये अटैक हुआ है तो हम टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान को पर से इंटेंशन नहीं है। और वो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जी हमारे टारगेट टेररिस्ट है, टेररिस्ट कैंप्स है, पाकिस्तान या उसकी जनता नहीं है। अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि टेररिज्म को एक तरफ कहता है कि हम खत्म करेंगे, दूसरी तरफ उनको बढ़ावा देता है, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। और इस समय पर जबकि वो एक रैश एक्शन या गलत एक्शन ले जिसकी वजह से वॉर या युद्ध बढ़ जाए, वो अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। और ये उसको विश्व नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे। और इस बात को लेकर के उन्होंने चेतावनी दी है कि भाई साहब आप हंगामा इससे ज्यादा न करें, पिटाई हो गई है, इस पे संतावना अगर हो जाती है तो ठीक है। आपको रोक रहा हूं, ये बहावलपुर की तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज इस स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर में देखिए बहावलपुर पर निशाना साधा भारतीय सेना ने और उसके बाद किस तरीके का मंजर यहाँ बहावलपुर में नजर आ रहा है। आतंकी फैक्ट्री यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेर में तब्दील नजर आ रही है। एक बड़ा झटका आतंक को दिया है भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, यहाँ पर धुआं नजर आ रहा है और सिर्फ ढेर नजर आ रहा है मलबे का। ये तस्वीरें बहावलपुर की। मिर्जा साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से मैसेज दिया गया है, ये भी आपको भी लगता है कि एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि गुस्ताखी मत कर लेना, जो कुछ पहलगांव में कर लिया वो कर लिया, अब आगे और नहीं? नहीं, ये मैसेज ये इस तरह नहीं है कि जो पहलगाम में कर लिया वो कर लिया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों में ये विद इन अ फ्यू डेज इट विल बी ओवर। यानी उन्होंने मोदी जी को खुला हाथ दिया कि भाई 2, 4, 5, 10 दिन में जितने बम गिराने हैं, जितनी जगह तबाह करनी है तुम तबाह कर लो, समझे कि नहीं। जेडी वैंस ने भी हिमायत की है, मतलब है जेडी वैंस ने तो इसको अपनी हद तक समझा ना कि मेरे होते हुए मैं दौरा कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इंडिया का दौरा कर रहा हूँ और पाकिस्तान उसको सैबोटाज कर रहा है जी। तो अमेरिका पूरी तरह, देखिए दुनिया तब्दील हो गई है, वो वक्त नहीं है कि अमेरिका का 7वां बैरी बेड़ा जो है वो आएगा इनकी मदद के लिए।
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, सदर प्यूटन, मतलब आप दुनिया का कोई मुझे लीडर बता दो, नेतन्याहू से लेके प्यूटन तक, प्यूटन से लेके जेलेंस्की तक, जेलेंस्की से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक, फ्रांस का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई मुझे आप सरबराह बता दें, जो इटली की मेलोनी तक, जो मोदी जी को अपना पर्सनल फ्रेंड नहीं समझता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।